हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी पिछले दिनों भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक सैटेलाइट को गिरा दिया है। अब आपके मन में विचार आया होगा, मार कर गिराया गया, क्या यह विदेशी था या भारत का ही था? तो आपको बताना चाहेंगे यह भारत का ही सैटेलाइट था, इसको नीचे गिरा दिया गया है। आपके मन में एक विचार और आया होगा, आखिर ये क्यों गिराया गया? तो आपको ये भी बताएंगे ये क्यों गिराया गया। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे इसका काम क्या था, किस देश के साथ मिलकर ये मिशन लॉन्च किया गया था, सैटेलाइट किस तरह काम करता है और ये सैटेलाइट ऊपर कैसे चक्कर लगाता रहता बिना किसी बल के। तो इस पूरी जानकारी के जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जानते हैं ये मिशन क्या था और सैटेलाइट क्यों गिराया गया। तो अगर बात करें इस सैटेलाइट की तो ये एक मिशन था जिसका नाम था मेगा ट्रॉपिक 1 मिशन, जो सन 2011 में भारत और फ्रांस की सरकार द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया था। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा अभी तक इसे कंट्रोल किया जाता था, लेकिन पिछले दिनों इसे नीचे गिरा दिया गया है। आखिर कारण भी ऐसा था क्योंकि प्रत्येक वस्तु की एक निश्चित आयु होती है। जैसे मनुष्य की आयु होती है, किसी जानवर की निश्चित आयु होती है, किसी पदार्थ की निश्चित आयु होती है, उसी तरह जो हमारे द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उनकी भी निश्चित आयु होती है। तो एक तरह से ये बूढ़ा हो चुका था, मतलब ये काम करना बंद कर चुका था, जिसकी वजह से इसे नीचे गिरा दिया गया है। अब आपके मन में विचार आ गया होगा कि इसे नीचे ही क्यों गिराया गया, अंतरिक्ष में घूमता रहता, हमें क्या दिक्कत थी। आप जैसा सोचते हैं रियलिटी ऐसी नहीं है, क्योंकि जो स्पेस है, स्पेस में ऐसी सैटेलाइट बहुत सी हैं जो चारों तरफ घूम रही हैं। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं या किसी प्रकार का कोई इंटरनेट से कनेक्टेड, या आप गूगल मैप में अपनी लोकेशन देखते हैं, तो ये सब काम सैटेलाइट के माध्यम से ही होता है। सैटेलाइट हमारे पृथ्वी के चारों ओर लगे हुए हैं जो चक्कर लगा रहे हैं और हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, या हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या हमारी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, हम कहाँ पास घूम रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम इसको वहाँ खुला छोड़ देते तो क्या होता, दूसरे सैटेलाइट से भी टकरा सकता था। अगर दूसरे सैटेलाइट से टकरा जाता तो उससे क्या होता, दूसरा सैटेलाइट भी क्षतिग्रस्त हो जाता और वो काम करना बंद कर देता। तो इससे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता। जैसे आपके घर में बहुत सी सामान रख दी जाए, चारों तरफ लगा दी जाए, तो उसमें क्या होगा, आपको दिक्कत होगी। हो सकता है कभी आप अंधेरे में वहाँ से गुजर रहे हों तो लड़कर गिर भी सकते हैं। तो उसी तरह सैटेलाइट से भी क्या होता, सैटेलाइट क्षतिग्रस्त हो जाते और हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित कर देते। तो इसीलिए क्या किया गया, उस सैटेलाइट को नीचे उतारा गया। अब कैसे नीचे उतारा गया, तो सैटेलाइट को नीचे उतारने के लिए उसमें एक इंजन लगा होता है। जैसे आपने देखा होगा जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है या स्थापित किया जाता है अपनी कक्षा पर, तो उसे रॉकेट के माध्यम से ऊपर भेजा जाता है और रॉकेट क्या करता है, उसकी कक्षा में छोड़ देता है और वो क्या होता है, चारों तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है। तो उसी तरह जब वो अपनी कक्षा पर चक्कर लगा रहा होता है तो उसे नीचे लाने के लिए या दूसरे सैटेलाइट से लड़ ना जाए, इसके लिए उसे मॉनिटर किया जाता है। तो उस सैटेलाइट के लिए एक स्पेशल पैनल होता है जो उसकी पोजीशन देखते रहते हैं, किसी ग्रह से तो नहीं टकराने वाला, किसी क्षुद्र ग्रह से तो नहीं टकराने वाला, किसी सैटेलाइट से नहीं टकराने वाला। तो उस पर लगे हुए इंजन को अगर जानते हैं कि वो किसी ग्रह या क्षुद्र ग्रह पर टकराने वाला है तो उस पर लगे हुए इंजन को स्टार्ट कर देते हैं और वो इंजन स्टार्ट होने से उसकी पोजीशन बदल जाती है और वो क्रॉस हो जाता है और चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है। तो उसी तरह उस पर लगा हुआ था जो इंजन, उसे स्टार्ट किया गया और उसको धीरे धीरे नीचे लाया गया। ऐसा नहीं कि हम कोई मान लो एक पत्थर लिए हैं उसे नीचे डाल दें, या छत पर हमारे ईंट लगी हुई है हमें नीचे उतारना, हम वहाँ से छोड़ दें। तो ये तो एक सिंपल वर्क है। मान लो इसका वेट भी कम होता और अगर देखें तो ऊंचाई भी कम होगी। लेकिन जो सैटेलाइट था इसे स्थापित किया गया था लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और इसकी स्पीड की अगर बात करें तो लगभग 27,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चक्कर लगा रहा था। अब इतने स्पीड में हम कोई एक पेन ही छोड़ दें, अगर वो पृथ्वी पर आ जाए, अगर मान ले कि 50 लोगों की लाइन लगी है और उस लाइन में आगे की तरफ से वो इंटर हो पेन, तो लगभग पीछे तक निकल जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड इतनी अधिक हो जाएगी। तो उसे नीचे उतारने से पहले उसे धीरे धीरे उसी की कक्षा में धीरे धीरे स्पीड स्लो करके नीचे उतारा गया, इकट्ठा नहीं उतारा गया।
धीरे धीरे उतारा गया और इसे प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया। अगर आपने कभी मौत का कुआं देखा होगा, कहीं मेला देखने गए होंगे तो शायद देखा होगा, मौत के कुएं में क्या होता है, जो कुआं होता है वो ज़मीन से नीचे होता है, कभी ऊपर भी बना लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाते और ऊपर तक पहुंच जाते हैं और वहां से धीरे धीरे करके नीचे तक उतर आते हैं। तो इसमें आप सोचते होंगे इनके पास कोई स्पेशल जादू है। जादू नहीं होता, ये साइंस है। साइंस कैसे? इसी तरह का साइंस होता है सैटेलाइट में। आपने अनुभव किया हो या ना किया हो, आपको बता दें, आपके साथ भी ये घटना घटित हुई होगी। रास्ते किसी भी मोड़ पर अगर आप अचानक से मुड़ना चाहें तो गिर जाते हैं। अगर आप किसी मोड़ पर मुड़ना चाहते तो मोड़ पर मुड़ते समय आपने अनुभव किया होगा आपका शरीर मोड़ के अंदर की तरफ झुक जाता है। या अगर आपने हाईवे में सफ़र किया है तो आपने देखा होगा हाईवे जहाँ पास मोड़ होता है, मोड़ के दूसरी तरफ वाली हाईवे की जो पट्टी होती है उसे ऊंचा बनाया जाता है, या सड़क होती है ऊंचा बनाया जाता है, लेकिन जो मोड़ की तरफ होती है उसे गहरा कर दिया जाता है। इसमें बहुत से साइंटिस्ट होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उनके मन में विचार आया होगा कि नहीं, ये इसलिए नहीं बनाया जाता, ये पानी को सड़क से बाहर करने के लिए बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये हमें अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। उसी तरह जो सैटेलाइट होता है और जो मौत के कुआं में जो सर्कस दिखाते हैं, उनको भी अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है, जिससे वो चारों तरफ चढ़ पाते हैं कुएं के अंदर। तो चढ़ने के लिए अपकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। तो अपकेंद्री बल केंद्र से मिलता है। इसी तरह जैसे मोड़ की तरफ, हम मोड़ की तरफ जब झुक जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा अपकेंद्री बल हमें प्राप्त हो जाता है मुड़ने के लिए। अगर हम ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो अपकेंद्री बल क्या हो जाएगा, कम लगेगा और हम रास्ते से बाहर चले जाएंगे, मतलब खाई में गिर जाएंगे। उसी तरह हमारा सैटेलाइट भी पृथ्वी से अपकेंद्री बल लेता है और इसी के चक्कर लगाता रहता है। अगर हम बात करें सैटेलाइट के टाइप्स की, तो सैटेलाइट कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो ये होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से, जिसे कहते हैं संचार उपग्रह। इसके माध्यम से हम मोबाइल फ़ोन या टीवी चला पाते हैं या इंटरनेट चला पाते हैं। अगर हम किसी ग्रह पर कोई सैटेलाइट भेजते हैं, जैसे हमें उस ग्रह में पता करना कोई धातु है या यहाँ पास का वातावरण कैसा है, तो उसके लिए दूसरा सैटेलाइट होता है। अगर हम किसी पर्सनल लोकेशन को हमेशा के लिए ट्रैक करना चाहें, जैसे भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है या भारत और चीन का जो बॉर्डर है, इसे हम 24 घंटा देख पाएँ कि यहाँ पास कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है, तो इसके लिए जो सैटेलाइट होता है, जासूसी सैटेलाइट इसे कहते हैं, ये अलग प्रकार के होते हैं। इनको स्थापित करने के लिए लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, जिससे ये पृथ्वी के एक स्पेशल लोकेशन पर हमेशा स्थित दिखाई देते हैं और वहाँ की लोकेशन ट्रैक करते रहते हैं। लेकिन जो हमारे संचार उपग्रह होते हैं, इनकी अगर ऊंचाई की बात करें तो पृथ्वी तल से ये लगभग 360 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की रेंज में स्थापित किए जाते हैं। अगर हम बात करें सैटेलाइट की काम की, जैसे आप मोबाइल से बात कर पाते हैं या टीवी पर कोई प्रोग्राम देख पाते हैं, तो टीवी पर प्रोग्राम आने से पहले हमारे सैटेलाइट और नीचे लगे हुए रिसीवर और ट्रांसमीटर काम करते हैं। तो आपको टीवी पर प्रोग्राम देखने से पहले हमारे टीवी तक जो प्रोग्राम आ रहा है उसे कई सिस्टमों से गुजरना होता है। जब कोई प्रोग्राम हम टीवी पर देखते हैं तो उससे पहले जो टीवी का चैनल का स्टेशन है वहाँ से उसे प्रसारित किया जाता है और प्रसारित करने के बाद वहाँ से लगे हुए ट्रांसमीटर उसे उच्च आवृत्ति में सैटेलाइट तक भेजते हैं। और सैटेलाइट क्या करता है, उसे एक स्पेशल एरिया मिला होता कि 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर का जो रेंज है वहाँ तक ये संचार व्यवस्था बना सकता है। तो तरंगे जाएंगी सैटेलाइट के पास और सैटेलाइट वहाँ से नीचे उन्हें छोड़ेगा और वो आएंगे हमारे टीवी सेट पर या एंटीना में लगे हुए रिसीवर पर। रिसीवर क्या करेगा, उस डाटा को पकड़ेगा और हमारे टीवी के अंदर लाएगा और टीवी के अंदर लगे हुए पूरे पार्ट्स काम करते हैं, कैथोड काम करता है और उसके माध्यम से वो एनालिसिस करके हमें टीवी स्क्रीन पर एक चित्र के रूप में उभारते हैं जिसे हम देख पाते हैं।
तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते चलते एक काम और कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और नमस्कार।